चंडीगढ़ के सेक्टर 34 स्थित दशहरा ग्राउंड में किसानों का प्रदर्शन जारी है। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने यहां पक्का मोर्चा लगा दिया है और किसान अपनी मांगों को लेकर 4 सितंबर तक धरना देंगे। इससे पहले किसान नेताओं ने कृषि मंत्री को मांग पत्र सौंपा, जिस पर कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया है कि वो किसानों की मांगों पर पैरवी करेंगे। उधर किसानों के धरना प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तो चंडीगढ़ में किसानों का ये प्रदर्शन जारी है। 4 सितंबर तक धरने पर ही रहेंगे किसान। दशहरा ग्राउंड में किसानों ने ये पक्का मोर्चा लगाया है। दशहरा ग्राउंड में किसानों ने पक्का मोर्चा लगाते हुए अपनी मांगों को रखा है। 4 सितंबर तक ये सभी किसान धरने पर रहेंगे। चंडीगढ़ के दशहरा ग्राउंड में ये सब इकट्ठा हैं और लोगों ने पक्का मोर्चा लगाकर धरना प्रदर्शन किया है। दशहरा ग्राउंड में किसानों ने पक्का मोर्चा लगाया। संवाददाता सज्जन चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सज्जन, चंडीगढ़ में किसानों का ये प्रदर्शन जारी है, क्या कुछ कहना है किसानों का, क्या है इनकी मांगे? जी बिल्कुल, देखिए आज तीसरा दिन चल रहा है। चंडीगढ़ के सेक्टर 34 के मेला ग्राउंड में किसानों ने पक्का धरना लगा दिया है, स्टेज लगा दी है और लगातार किसान यहां पर आज तीसरे दिन भी धरना दे रहे हैं। मोर्चे को पक्का कर दिया गया है। ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ किसान यहां पर पहुंचे हैं। जैसा कि कल उन्होंने अपना एक मांग पत्र जो है वो पंजाब के कृषि मंत्री को सौंपा था और उन्हें आश्वासन मिला था कि जल्द ही जो उनकी मांगे हैं उन पर जो सरकार है वो उन्हें बुलाएगी और चर्चा की जाएगी। इसके बाद किसानों ने 4 तारीख तक यानी कल तक सरकार को अल्टीमेटम दिया हुआ है और वहीं कल तक की ही किसानों को यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने की परमिशन है। लेकिन किसानों का ये कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं या उन्हें नहीं बुलाया जाता है चर्चा के लिए, तो ये जो पक्का मोर्चा है ये आगे लंबा भी चल सकता है और किसान जो है वो किसी भी कितने लंबे समय के लिए धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। ट्रैक्टर ट्रालियों में वो अपने लगभग 3 महीने का राशन लेकर यहाँ पहुंच चुके हैं और किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी लगातार वो चंडीगढ़ में ये जो धरना प्रदर्शन है वो करते रहेंगे। हालांकि फिलहाल तक की बात करें तो फिलहाल तक शांतिपूर्वक यहाँ पर धरना किया जा रहा है। कल एक पैदल मार्च निकाला गया था, प्रशासन की तरफ से 1000 किसानों को ये मार्च निकालने की अनुमति मिली थी और सेक्टर 34 धरना स्थल से लेकर चंडीगढ़ के मटका चौक तक पैदल मार्च निकाला गया था और मटका चौक पर पंजाब के कृषि मंत्री को उन्होंने अपना मांग पत्र सौंपा था। वहां पर उन्हें आश्वासन यही मिला था कि जल्द से जल्द जो उनकी मांगे हैं वो सरकार के सामने रखी जाएंगी। जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ उस पर विचार विमर्श किया जाएगा और उनका समाधान किया जाएगा। इसी आश्वासन पर कल जो है वो किसान वापिस धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं और आज तीसरा दिन धरने का चल रहा है। जी सज्जन, प्रशासनिक अमले से कोई बातचीत हो पाई या किसी ने कोई मध्यस्थता करने की कोशिश की है इन किसानों से बातचीत करने की, इन्हें समझाने की या इनकी मांगों को सुनने की? जी बिल्कुल, देखिए प्रशासनिक जो अमला है वो यहाँ पर पुलिस फोर्स और तमाम जो RAF की टुकड़ियां हैं वो यहाँ पर तैनात है कि किसी भी तरह से जो किसान आंदोलन है वो उग्र ना हो पाए और प्रशासन भी लगातार किसानों के साथ बैठकें कर रहा है, संपर्क कर रहा है। इसी के बाद इसी का ये नतीजा था कि कल जो है वो किसान सारे के सारे हजारों की संख्या में किसान इस पैदल मार्च में शामिल होने वाले थे, लेकिन प्रशासन के साथ बैठकें हुई और कहीं ना कहीं ये सहमति बनी कि सिर्फ 1000 जो किसान हैं वही इस मार्च में जाएंगे और अपना मांग पत्र सरकार के नुमाइंदों को सौंपेंगे और वो भी पैदल, ना कि किसी भी तरह के वाहन, ट्रैक्टर या ट्रॉली लेकर ये मार्च निकाला जाएगा। और फिलहाल तक भी जो प्रशासन है वो लगातार किसानों के संपर्क में है और प्रशासन का यही कहना है कि किसानों ने जो मांग पत्र दिया है सरकार को उस पर विचार किया जाएगा। तब तक के लिए किसान जो है वो शांतिपूर्वक यहाँ पर धरना प्रदर्शन करें और किसी भी तरह का जो प्रदर्शन है वो उग्र ना हो। इसको लेकर भी तमाम जो सुविधाएं, तमाम जो प्रशासनिक तैयारियां हैं वो कर ली गई है। किसानों के साथ भी लगातार प्रशासन संपर्क में है कि किसी तरह की कोई दिक्कतें पैदा ना हो, क्योंकि चंडीगढ़ के सेक्टर 34 के मेला ग्राउंड में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और चंडीगढ़ में इस तरह से अगर ये धरना प्रदर्शन उग्र होता है तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके लिए प्रशासन लगातार किसानों के संपर्क में है और उनसे बातचीत के जरिए मसला हल करने में लगा हुआ है। जी।